अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 8 लोग मिलके एक काम को 40 days में कंप्लीट कर पाते हैं। इफ़ 2 more men join them, अगर 2 लोग और आ गए, द वर्क विल बी completed in, तो वर्क कितनी दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये बताना है। तो 8 men कैन फिनिश वर्क इन, कितने दिन में काम ख़त्म कर पाते हैं, दैट इज़ 40 days में काम ख़त्म कर पाते हैं। लेकिन अगर एक मैन काम करेगा तो कितने दिन में काम ख़त्म कर पाएंगे। देखिए, ज़्यादा लोग कम दिन में काम ख़त्म कर पाते हैं, लेकिन कम लोग ज़्यादा दिन में काम ख़त्म कर पाएंगे, तो ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई, इतने दिन में काम ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन अगर 2 और आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं मैन, 8 + 2 हो जाते हैं, अब 10 मैन हो गए, तो 10 मैन कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे काम। देखिए, एक आदमी ज़्यादा दिन में काम ख़त्म करेगा, लेकिन ज़्यादा आदमी कम दिन में काम ख़त्म करेंगे। 40/10 सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा लोग होंगे तो कम दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, और कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन में काम ख़त्म होगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 8 × 4 दैट इज़ 32 days लगेंगे काम को ख़त्म होने में। तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 16 men कैन रीप अ फील्ड इन 30 days, अगर 16 लोग मिलके एक फील्ड को 30 days में कटाई कर सकते हैं, इन हाउ मैनी डेज विल 20 men रीप द सेम फील्ड। तो हमें ये बताना है 20 लोग मिलके कितने दिन में फील्ड को रीप कर सकते हैं। तो देखिए, 16 men कैन रीप अ फील्ड इन 30 days, 30 दिन में फील्ड को रीप कर सकते हैं। अगर एक मैन होगा तो कितने दिन में फील्ड को रीप करेगा, कैन रीप अ फील्ड इन। देखिए, ज़्यादा लोग कम टाइम में लेंगे फील्ड को रीप करने में, लेकिन एक आदमी ज़्यादा टाइम लेगा फील्ड को रीप करने में, तो ज़्यादा के केस में हम मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। अब अगर हमारे 20 मैन हैं तो कितना टाइम लेंगे फील्ड को रीप करने में, तो ज़्यादा लोग कम टाइम लेंगे फील्ड को रीप करने में, तो इसलिए कम के केस में हम डिवाइड कर देते हैं इतने डेज। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2 2 8 × 16, तो ये आ गया हमारा 8 × 3 दैट मीन्स 24 डेज लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 24 minutes। 10 पाइप मिलके जिनका सेम डायमीटर है वो 24 minutes में टैंक को भर पाते हैं। इफ़ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 2 पाइप खराब हो गए, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक। तो रिमेनिंग पाइप्स को कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने के लिए। तो देखिए, 10 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 minutes, 24 minutes में फिल कर पाते हैं। तो अगर एक पाइप से फिल करेंगे तो कितनी देर में भरेगा, कैन फिल अ टैंक। एक पाइप ज़्यादा टाइम लेगा फिल करने के लिए, ज़्यादा के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मिनट लेगा। लेकिन अगर 2 पाइप खराब हो गए तो कितने बचे हमारे पास, 10 थे, उसमें से 2 पाइप खराब हो गए तो हमारे पास 8 पाइप बचे। तो 8 पाइप कितना टाइम लेंगे फिल करने के लिए टैंक। देखिए, एक पाइप ज़्यादा टाइम लेगा फिल करने के लिए, लेकिन ज़्यादा पाइप कम टाइम लेंगे फिल करने के लिए। तो कम के केस में हम क्या करते थे, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 8 से, इतना मिनट लेगा। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये कितना आ गया, 10 × 3 दैट मीन्स 30 minutes लेगा 8 पाइप
उस टैंक को फिल करने के लिए। तो दैट्स वाई आवर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 डजन एग्स आर ब्रॉट फॉर ₹108। 6 डजन एग्स जो हम खरीद के लाए वो कितने के लाए? 108 रुपीज़ के। हाउ मच विल 132 एग्स कॉस्ट? तो 132 एग्स की क्या कॉस्ट होगी? कॉस्ट ऑफ, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर डजन दे रखा है और यहाँ पे एग्स दे रखे हैं टोटल, तो हम डजन को एग्स में चेंज कर लेंगे, राइट, कि टोटल एग्स में। तो कॉस्ट ऑफ 6 डजन मतलब 6 इंटू 12, डजन में, एक डजन में 12 एग्स होते हैं, तो यहाँ लिख रही हूँ 1 डजन में 12 एग्स होंगे, तो इसलिए इस 12 की मल्टीप्लाई यहाँ की है, राइट। तो कितना हो गया? 72। कॉस्ट ऑफ 72 एग्स कितनी आई है हमारी? 108 रुपीज़। तो एक एग की कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ 1 एग। एक एग की कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा एग की ज़्यादा कॉस्ट आएगी और कम एग की कम कॉस्ट आएगी, राइट। तो कम के केस में हम डिवाइड कर देते हैं। अब अगर एक की कॉस्ट पता चल गई तो हम 132 एग्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 132 एग्स की कितनी आएगी। एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे। 108 अपॉन 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 132 से, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 12 6 72, 12 9 108, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 66, दैट मीन्स रुपीज़ 3 6 18 एंड 19, 198 रुपीज़ के हमारे एग्स बैठे 132, तो दैट्स वाई आर डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्कर्स टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए 12 वर्कर्स को 4 आवर्स चाहिए। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब? तो 15 लोगों को कितना टाइम चाहिएगा उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए? तो 12 वर्कर्स टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। अब 1 वर्कर को कितना टाइम लगेगा? देखिए, ज़्यादा वर्कर को कम टाइम लगेगा और कम वर्कर्स को ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए, तो ज़्यादा के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब हमें बताना है अगर 15 वर्कर्स हो जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। देखिए, एक को ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा लोगों को कम टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए जॉब, तो कम के केस में हम डिवाइड कर देते हैं, इतने आवर्स लगेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 3 4 12, 3 5 15, तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 4 अपॉन 5 आवर्स, दैट मीन्स 16 अपॉन 5 आवर्स। तो अब कितना आ गया ये? 16 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 1 बच गया, तो ये आ गया हमारा 3 होल 1 अपॉन 5 आवर्स, तो दैट मीन्स 3 आवर्स, और 1 अपॉन 5 आवर्स को मिनट्स में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देते थे मिनट्स। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो दैट मीन्स हमारा कितना आ गया आंसर? 3 आवर्स 12 मिनट्स आ गया। तो 3 आवर्स 12 मिनट्स की वजह से हमारा बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।